जिस राज्य से राहुल जी जिनकर आते हैं केरल में, उस राज्य को भी दिया तब भी विरोध करते हैं। लेकिन एक सवाल मैं कांग्रेस पार्टी से जरूर पूछना चाहता हूं और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, अगर ये कोई 2 कंपनियों का नाम लेते हैं तो जिस राज्य से वो सांसद बनकर आते हैं, जिन राज्यों से आप सांसद हैं, क्या उस राज्य के कुछ संसाधन उन कंपनियों को बुलाकर दिए गए कि नहीं दिए गए? इस बात का जवाब आपको देना ही होगा। पोर्ट किसको दिया है बताइए, किसको दिया पोर्ट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी? उनको हाथ जोड़कर निवेदन करके उनको पोर्ट दिया है तो कांग्रेस की सरकार ने केरल में दिया है। माननीय सभापति जी, कितनी हास्यास्पद स्थिति है। ऐसी पार्टी जो 55-60 साल सरकार चलाती रही, उसके सांसद उठकर कहते हैं जो हमने पोर्ट दिया वो आप वापस ले लें। भाई बुलाएं आप, हम दो, हमारे 2 को 2, आप वापस ले हम। क्यों भाई, क्यों, क्या कारण है? हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये तो आपके ही 2 हैं, आपने ही पाले हैं और आपके ही समय ये जो साइलोस बने। एक बार राहुल गांधी जी पिछली अपने पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखना, ये साइलोस उन कंपनियों को किसने दिए? ये आपकी सरकार ने ही दिए हैं। इतना कोरा झूठ बोल देना, वो भी लोकसभा में। हम तो कब आए सत्ता में? 5 साल हुए, लेकिन सभापति जी 5 साल पहले जब हम सत्ता में आए तो देश की हालत क्या थी? इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 5 लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में से भारत था यूपीए के समय। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ईमानदार सरकार दी, सुशासन दिया, उसके कारण दुनिया की पहली 6 अर्थव्यवस्थाओं में हिंदुस्तान को लाकर खड़ा किया तो नरेंद्र मोदी जी ने लाकर खड़ा किया। पिछले 6 वर्षों में एक भी रुपए का कोई घोटाले का आरोप हमारी सरकार के खिलाफ नहीं लगा पाया। यह ईमानदार सरकार दी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। हम में दम है, ईमानदार हैं, सीना चौड़ा करके सदन और सड़क में आपको कोरा जवाब देते हैं, क्योंकि आपके दीदी जिया जी उन बातों को सहन नहीं कर पाते। आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है। और आज वो बड़ी बात करते हैं गरीबों की, किसानों की जमीन लगे जहां पर उद्योग लगने थे, आपके अपने उस परिवार के ट्रस्ट के नाम पर दे दी गई। क्या क्या बोलूं मैं, एक परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह से आज इस सदन का अपमान किया गया है, झूठ का पुलिंदा यहां पर जिस तरह से भाषण के रूप में कहा गया, ऐसे ही लोग हैं जो देश को बांटते हैं अपनी राजनीति के लिए। आज वो किसानों का दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। इसका जितना निंदा की जाए उतनी कम है। मेघवाल जी कह रहे हमारे बीकानेर में जमीन ले ली। अब मुझे नहीं पता किसने ली, जीजा जी ने ली या बहन जी ने ली। आप तो पुराने कलेक्टर रहे हैं, आप बताइए किसने ली किसने नहीं ली। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। माननीय सभापति जी, यूपी वाले कहते हैं हमारी जमीन ले गए, बीकानेर वाले कहते हैं हमारी ले गए, राजस्थान वाले कहते हैं हमारी ले गए, हरियाणा वाले कहते हैं हमारी ले गए। छोड़ा किसको है इस परिवार ने? किसी को तो छोड़ा होता। ऊपर चीन से पैसा ले लिया, ऊपर चीन से और पैसा ले लिया। देखिए, आज जब राजनाथ जी यहां से चीन पर अपनी एक टिप्पणी कर रहे थे, जो बॉर्डर पर किस तरह से वहां से विरोध हो रहा था, खुशी होनी चाहिए थी कि मोदी है तो मुमकिन है। और पूरी सर्दियों के समय, ठंड के समय भी हमारे सेना के जवानों ने जितनी मुस्तैदी के साथ, वीरता के साथ देश की रक्षा सुरक्षा की है, वो देश के लिए गर्व की बात है। मैं इस मन से देश के सैनिकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैंने किया, हमारे साथियों ने किया, लेकिन उधर से अभी भी सैनिकों का कोई मान सम्मान नहीं करता। मैं एक बार फिर बोलता हूं, देश की सीमा पर जो देश के सैनिकों ने देश की रक्षा सुरक्षा करने का काम किया, देश की जनता के साथ साथ देश के सदन के
इस लोकसभा के सदस्य उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जी भी कह रहे हैं उनको लाल और हरी मिर्च में अंतर पता नहीं था, और ये जो आज भाषण देकर गए इनको गेहूं और जौ में अंतर पता नहीं। ये कृषि पर क्या ज्ञान बांटेंगे? ये अपना मजाक उड़वा कर गए, पूरे देश में मजाक बनेगा। और यही नहीं, ये तो जो आंदोलन जीवी हैं, इन आंदोलन जीवियों के लिए आप कल्पना कीजिए, कांग्रेस के एक नेता ने आज कह दिया कि वो महात्मा गांधी देश के सबसे बड़े आंदोलन जीवी। कांग्रेस के नेता ने कहा, कहां मिला दिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी अपनी राजनीति को लेकर, एक चिंता का विषय है। आप कभी किसान को, आप इस पर उत्तर दे दीजिए, क्या महात्मा गांधी जी इस देश के सबसे बड़ी, नहीं बताइए ना, इस पे बताइए, क्या आप मानते हैं, क्या आप गिनते हैं महात्मा गांधी जी को? ये पूरा देश उनको राष्ट्रपिता के नाम से जानता है, लेकिन आपके पार्टी के महासचिव ने उनको आंदोलन जीवी कह दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इतना सच बोलो कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, और झूठ उतना बोलो देश में थोड़ी इज्जत तो बचे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर 207 सर।